आपने 5,000 घुसपैठिए भेजे, हमने यूपीए के टाइम में लगभग 90,000 भेजे। इसी आंकड़े को कंपेयर कर लीजिए, तो उसके बाद तो कम से कम आप थोड़ा सा तो लज्जा से सवाल उठाइए ना। अपनी नाकामी को छुपाते हो, दूसरों पर सवाल उठाते हो। संजू वर्मा जी हैं, इनका मैथ्स वैसे भी बहुत अच्छा है, कई बार हमने देखा है। इनसे पूछिए पूरे हिंदुस्तान में कितने घुसपैठिए, इनको पता हो या इनकी सरकार को पता हो। इनको ये नहीं पता कि कितना काला धन वापस चला गया विदेशों में। मतलब आप सोचिए, जिस देश में चीफ जस्टिस को जूते फेंक के मारे जा रहे हो, कहां जा रहा है देश, आप लोग सोचिए ना। बात यहाँ ये है, ये जो कहते हैं पकौड़ा तलने वाली सरकार, है आपने तो पकौड़ा तलने वाली सरकार बता दिया। बिहार में 6 सीटें मिली कांग्रेस को। मानक जी, क्या आपके न्यूज चैनल आपके शो में फ्री है, जो चाहे जिस पे बोले, बीच में मत बोलिए प्लीज। बहुत लंबा भाषण सुना है हमने, बीच में मत बोल सकते हैं। अंग्रेजी आती है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं आती। आपको होगा अंग्रेजी का घमंड, आपको होगा अंग्रेजी का घमंड, मुझे आती है नहीं आती है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको घमंड होगा, आपके अंग्रेज आपके पुरखे होंगे, पूर्वज होंगे। प्लीज नो पर्सनल कमेंट, एक दूसरे पर कमेंट नहीं करिए प्लीज। उदयवीर जी आइए, मुद्दे पर अपनी बात पूरी करिए। आइए उदयवीर जी, ओनली उदयवीर, ओनली उदयवीर पे आऊंगा, पहले उन्हें चुप करिए। हां बिल्कुल, पहले चुप करिए, वन बाय वन बिल्कुल बोलिए। संजू वर्मा को चुप करिए, बहुत देर तक बोल चुकी है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं बंगाल में एक भी रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है? नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये आईबी भी क्या कर रही है? देश की जो आईबी टीम है वो क्या कर रही है, जो बीएसएफ है वो क्या कर रही है? मैं हमारे नजर में बंगाल में जिनके ऊपर अधिकार अगर देश की केंद्र सरकार ने दिया है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो राशन, जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स है। आप कौन है भाई? आप 2024 में इन्हीं वोटरों से जीत करके आए, आप इन्हीं वोटर से जीत करके आए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं भैया अब ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। अरे क्यों? ये गड़बड़ है बाबा। आलोक जी, बंगाल में तो आप दुविधा में रहते होंगे ना आलोक जी? ममता बनर्जी का समर्थन करें, उनका विरोध करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो हैं नहीं हैं, चुनाव में क्या होगा? आलोक जी सही कह रहा हूं ना? हम कहीं दुविधा में नहीं रहते मानक जी, हम जो सही है उसको सही कहते हैं। इंदिरा जी ने उस समय पर भी बात सही कही थी और आलोक शर्मा आज जो कहेंगे वो भी बात सही कहेंगे। लेकिन आज मतलब हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को जो है ये बांग्लादेशी बाहर भगा देने चाहिए। ये सरकार पकौड़े तलने के लिए बनाई थी क्या? ये सरकार तो आई घुसपैठियों के नाम पे थी और ये घुसपैठी बड़े बदमाश कर दिया। ये अमित शाह जी जहां जहां जाते हैं, जिस जिस राज्य में पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चल देते हैं सारे। ये क्या भाषा है? अभी झारखंड में चुनाव था तो सारे झारखंड में पहुंच गए। फिर उसके बाद वो दिल्ली में चुनाव था तो सारे दिल्ली आ गए ट्रक भर भर के अमित शाह जी की रैली कहाँ है। फिर उसके बाद वो बिहार चले गए। अब ये सारे घुसपैठिए बंगाल चले जाएंगे। वाह क्या सीन है! अरे ये काम विपक्ष का है क्या भाई? आप देश की राजधानी में 11 साल से काबिज हैं, चाणक्य की पुलिस है यहाँ पर भाई। ये वही चाणक्य है ना, 56 इंच के सीने की सरकार है। क्या दिल्ली को आइडेंटिफाई भी कर पाए आपके कितने घुसपैठिए हैं कि नहीं है? क्या कोई सर्वे करवा पाए आपके? भाई कोई सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या पूरे देशव्यापी कोई सर्वे हो पाया आज तक? केवल घुसपैठिए। एक वीडियो वायरल तो मैंने भी सुना अमित शाह जी का कि घुसपैठ रुक ही नहीं सकती। सही पकड़े हैं। अरे भाई घुसपैठिए हैं तो उनको वापस भेजने का काम 11 साल में कोई उसका इंग्लैंड की सरकार का तो था नहीं। आपने 5,000 घुसपैठिए भेजे, हमने यूपीए के टाइम में लगभग 90,000 भेजे। इसी आंकड़े को कंपेयर कर लीजिए, तो उसके बाद तो कम से कम आप थोड़ा सा तो लज्जा से सवाल उठाइए ना। जिस उसमें होता है, आप कह रहे हैं साहब वो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, पकौड़े बना खिलाओ इनको, बिल्कुल बेसन के लड्डू खिलाओ इन्हें। बड़े मित्र हैं आपके। अरे भाई इनको ट्रेन में भर के, रेल में भर के इनको वापस क्यों नहीं भेजते ट्रक में भर के? उसकी हिम्मत क्यों नहीं करते आप? 11 साल के बाद भी आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, बाहर भेजिए ना। डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, फिर वहां हंगामा करवाएंगे, फिर हिंदू मुसलमान करवाएंगे, फिर यूपी की सरकार बनाएंगे। आपका यही काम रह गया क्या? क्या यूपी के मुख्यमंत्री ने कभी एक बार भी चिट्ठी लिखी गृह मंत्री से कि भाई इनकी नागरिकता के लिए कुछ कीजिए, हम चाहते हैं? क्योंकि काम गृह मंत्री का है, गृह मंत्रालय का है, राज्य सरकार का नहीं है। डिटेंशन सेंटर याद आ गए क्योंकि अब 1 साल चुनाव का रह गया, तो डिटेंशन सेंटर बना के हिंदू मुसलमान करने में मदद मिलेगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्यों इनको दामाद बना रहे हो भाई? आपकी क्या मित्रता है, क्या लगाव है आपका इनका रोंगणियाओं से? क्या आप इनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे? इनको बाहर भेजो, तुरंत बाहर भेजो भाई। हाँ, विपक्ष पूरा साथ खड़ा हुआ है आपके, हर तरह से साथ खड़े हुए हैं आपके, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाते हो, दूसरों पर सवाल उठाते हो।
संजू वर्मा जी हैं, इनका मैथ्स वैसे भी बहुत अच्छा है, कई बार हमने देखा है। इनसे पूछिए पूरे हिंदुस्तान में कितने घुसपैठिए हैं, इनको पता हो या इनकी सरकार को पता हो। इनको ये नहीं पता कि कितना काला धन वापस चला गया विदेशों में। यही नहीं, अभी और सुनिए। संसद में भी 4 दिन पहले जवाब मिला, लेकिन सबके मोबाइल में पेगासस लगाना है इनको, छोटा पेगासस का वर्जन। ये लोग केवल और केवल हिंदू मुसलमान करके वोट मांग संचार सकते हैं। साथी पर तो आपको इसके पता आगे है कुछ आलोक नहीं जी, कर सकते। वो तो आज ही क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि मोबाइल कंपनियों के लिए भी उसको प्री इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, वो भी ऑर्डर वापस हो गया। आपने ऑर्डर पढ़ा है मानक जी 2 पेज का? नहीं, वो तो जो पहले आया था उसमें पढ़िए। लिखा है, सही कह रहे हैं आप। राइटिंग में ऑर्डर लेकिन उसके बाद आज जो आया है उसमें आ गया है कि मोबाइल मैं फिर कंपनियों के कह लिए रहा हूं- जरूरी नहीं है उसे इंस्टॉल करना, प्री इंस्टॉल करना। ये क्या है? मैं फिर कहूंगा, हंगामे के बाद एक बार दोबारा पढ़िएगा। जो दूसरा आया है वर्जन, वो फेक वर्जन है। वो महाराज ने नहीं इशू किया है, वो ग्वालियर वाले ने। वो फेक वर्जन बीजेपी की आईटी कंपनी चला रही है, उसको चेक कीजिए। मेरे पास 50 मैसेज आ गए हैं कि वो सही नहीं है। ऑर्डर में अभी तक 7(1)B में बदलाव नहीं हुआ है। ये लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिस देश में चीफ जस्टिस को जूते फेंक के मारे जा रहे हो, कहां जा रहा है देश? आप लोग सोचिए ना। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। घुसपैठियों के नाम पे केवल हिंदू मुसलमान करो, वोट बटोरो और जिम्मेदारी से भाग जाओ। दिल्ली सांस लेने लायक ठीक नहीं है, है। ओके, संजू और वर्मा। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का अब संजू मजा वर्मा। लीजिए आप लोग भी। आप संजू वर्मा, संजू बोलिए। आलोक जी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं आज, आपका गणित बड़ा अच्छा है। बता दीजिए कितने घुसपैठिए भेजे वापस? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस बात की थोड़ी तसल्ली है कि मैं आज स्टूडियो में नहीं हूं मानक जी आपके साथ। नहीं तो मैं भी आलोक शर्मा जी की तारीफ करना चाहती हूं। उनमें इतना संयम है, इतना धैर्य है कि वो बस कभी कभार गुस्से में पानी का ग्लास, अरे कहना क्या चाहते हो? सामने बैठे वाले पर फेंक देते हैं। ये रहा। तो पानी का ग्लास ये रहा लेकर तो पानी नहीं का बैठे हो ना ये रहा। आलोक शर्मा जी, पानी का ग्लास लेकर तो नहीं बैठे हैं ना, किसी पर फेंकने का इरादा तो नहीं है ना, क्योंकि संयम और धैर्य का तो आप प्रतीक हो। पर खैर, बात यहाँ पानी के ग्लास की नहीं है और आलोक शर्मा के धैर्य की नहीं है, ना ही आलोक शर्मा के पेशेंस की है। बात यहाँ ये है, ये जो कहते हैं पकौड़ा तलने वाली सरकार। खैर, आपने तो पकौड़ा तलने वाली सरकार बता दिया। बिहार में 6 सीटें मिली कांग्रेस को, कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। क्या बोला तूने? हरियाणा में आप कहते थे बीजेपी कभी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी। पहली बार इतिहास में वही पार्टी तीसरी बार हरियाणा का चुनाव जीतकर सत्ताधारी पार्टी बन गई। तब आप क्या जलेबियां बांट रहे थे, बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे थे, या पकौड़े तल रहे थे? तू क्या बोल रही है? उदयवीर जी, आप कैसे देख रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश में एक्शन में आ गए योगी जी। 17 निकायों में कह रहे हैं पकड़ पकड़ के डालो डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्याओं को। उदयवीर सिंह, मानक जी, क्या आपके न्यूज चैनल, आपके शो में फ्री है, जो चाहे जिस पे बोले? बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पे बहस हो और लड्डू जलेबी समोसे सब पे बहस वो बोलते रहे, क्या ये आजादी है? पर चलिए मैं अपनी बात पे आता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आर्टिकल 258 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट ग्रांट्स द यूनियन गवर्नमेंट द पावर टू डेलीगेट इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू ए स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर्स with the state's consent. It also allows the parliament to pass laws and confer power or impose duties on states in matters where the state legislature does not have the power to make laws. बात तो सही है। ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। गलत। ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, जो भी ज्ञानी प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मानक जी ये गलत पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कोई डेलीगेशन किया है क्या? बीच में मत बोलिए गलत पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा भाषण सुना है हमने, आप झूठ बीच में मत नहीं बोल बोलिए। सकते हैं। यू आर रीडिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल। मैं पढ़ के सुना रहा हूं ना। 258 पढ़िए, अनुच्छेद मैं पढ़ के सुना रहा हूं ना। पढ़िए। अंग्रेजी आती है या नहीं? ध्यान से पढ़िए पूरा का पूरा नहीं, आर्टिकल। पर्सनल नहीं प्लीज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, मुझे नहीं आती। आपको होगा अंग्रेजी का घमंड, आपको होगा अंग्रेजी का घमंड। मुझे आती है, नहीं आती है,
इससे कोई मतलब नहीं है। 258 नहीं, please, no personal comment, no personal comment. आपको नहीं, please, घमंड होगा, आपके अंग्रेज आपके पुरखे होंगे, पूर्वज होंगे। नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, एक दूसरे पर कमेंट नहीं करिए प्लीज। उदयवीर जी आइए, मुद्दे पर अपनी बात पूरी करिए। आइए उदयवीर जी, ओनली उदयवीर, ओनली उदयवीर पे आऊंगा, पहले उन्हें चुप करिए। हाँ बिल्कुल, वन बाय पहले चुप करिए, वन बाय वन बिल्कुल। बोलिए मंजू उदयवीर वर्मा को चुप करिए, बहुत देर तक बोल चुकी हैं, पूरा मेरी बात सुने। जलवा है हमारा। मैं आर्टिकल 258 पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि घुसपैठियों का मुद्दा पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए अगर आप उठाएंगे, सुविधा के हिसाब से उठाएंगे, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर के नागरिकों को इलीगली माइग्रेट करने के बाद डिफेंड करने की बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के कोई अभी घटना दुर्घटना इस तरह की सामने भी नहीं आई थी। अपनी सुविधा से जब जब सरकार के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगता है, उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, कफ सिरप के मामले में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार फंसी हुई है। क्या बात, ये बात है। सारे बड़े बड़े माफिया जो सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का दबाव है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में झगड़ा जिस तरह चल रहा है, स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट कर पा रहे, उस समय इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं डिबेट रेज करने के लिए। मेरा कहना यह है, यह एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। आप घुसपैठियों को निकाल के भेजेंगे कहां? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों की भूमिका है। जिन देशों से लोग घुस आए हैं, क्या उनसे बात की गई है? इनको डिपोर्ट करने का कोई इंतजाम किया गया है? कोई बात चल रही है? किसी को, विपक्ष को किसी को विश्वास में लिया है? बस मन आया, एक पब्लिक मीटिंग में खड़े हुए और एक भाषण दे दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और उसके बाद यहाँ ज्ञान पकारते हैं लोग आके। मानक जी, उदयवीर तो जी, रोहिंग्यास या उनको डिफेंड करने का सवाल नहीं है। हाँ अब आए उदयवीर जी, आपने माना ना घुसपैठ समस्या है हिंदुस्तान में, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, घुसपैठी आए हुए हैं, रहते हैं हिंदुस्तान में, ये तो मान रहे ना आप? इस देश के तमाम देशों में ये समस्याएं हैं। हाँ। जहां बॉर्डर्स मिलते हैं, इधर उधर घुसपैठ होती है, वो समस्या है। हाँ। उससे कौन मना करता है? तो जैसा हर्षवर्धन त्रिपाठी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हम लोग इस पर सहमत क्यों नहीं हो सकते उदयवीर सिंह जी, कि सबको निकालना चाहिए, इसे हम राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाते हैं? हाँ, क्या बोला तूने? हम इसलिए सहमत नहीं हो सकते कि जो घुसपैठिया भाजपा की सदस्यता लेगा उसे देशभक्त घोषित कर देंगे, और जो भाजपा को सूट नहीं करेगा उसके नाम से नॉन घुसपैठियों को टारगेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में घोषणा हो रही है कि ये झुग्गी झोपड़ियां जो बनी हैं, ये सब घुसपैठिए हैं। अरे पहले तय तो करो। आपने तय करने से पहले बस्ती की तरफ इशारा किया और कह दिया कि ये घुसपैठिए हैं, इन झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। ये क्या है? ये गड़बड़ है